मैथमेटिक्स में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के बारे में। पढ़ना है हमको सिमिलर फिगर के बारे में। सिमिलर फिगर यानी सिमिलर ट्रायंगल कहिए या सिमिलर फिगर कहिए, सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ना है। उससे पहले हम लोग कुछ जान लेते हैं। दो वर्ड आया है, एक होता है कन्ग्रुएंस, कन्ग्रुएंस, और एक होता है सिमिलर। पहले तो ये जानेंगे कि कन्ग्रुएंस क्या होता है और सिमिलर क्या होता है। सबसे पहले तो हम ज्योमेट्री के अंदर जो हमारा पहला लेसन है सिमिलर फिगर का, उसमें हमको सबसे पहले तो ये जानना है कन्ग्रुएंस क्या है और सिमिलर क्या है। कन्ग्रुएंस का मतलब ये हो गया कि वैसा फिगर जो हूबहू वैसा ही दिखेगा, यानी एक फिगर को अगर दूसरे फिगर पर प्लॉट कर दिया जाए तो पहला फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरीके से कवर कर लेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो फिगर दूसरे फिगर का क्या है, कन्ग्रुएंस। और सिमिलर का मतलब होगा, सिर्फ सिमिलर का मतलब ये हुआ कि एक फिगर और दूसरा फिगर देखने में एक जैसा दिखेगा। ये छोटा सा ट्रायंगल है और एक बड़ा सा ट्रायंगल है, एक उससे बड़ा सा ट्रायंगल है, तो दिख तो रहा है सब ट्रायंगल ही ना दिख रहा है जी। तब दिख क्या रहा है, ये दिख रहा है, जिसका सिर्फ फॉर्म अगर सेम दिखेगा तो उसको सिमिलर कहा जाएगा, और जो एक जैसा यानी हूबहू वैसा ही दिखेगा तो सेम टू सेम कॉन्ग्रुएंस। जैसे अभी हम बता रहे हैं ये स्क्वायर है, कॉन्ग्रुएंस फिगर, और ये है सिमिलर फिगर। ये भी अगर 2 यूनिट्स का, ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, ये भी 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट्स। इसका मतलब ये हुआ ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, मगर इसका साइड, ईच साइड 2 सेंटीमीटर है, 2 यूनिट्स है, तो इसका भी साइड क्या है, 2 यूनिट्स है। ये दोनों फिगर को एक दूसरे का क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट है। और ये फिगर 2 जो है, ये दोनों फिगर एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, फिगर 1 जो है क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट। बाबू फिगर 1 जो होगा, फिगर 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंस होगा किसके, फिगर 2 के। कॉन्ग्रुएंस का सिंबल ऐसा होता है जैसा कि हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। तो फिर कॉन्ग्रुएंस फिगर में क्या नजर आ रहा है, कॉन्ग्रुएंस फिगर से देखने में हमको ये पता चल रहा है कि अगर दो फिगर हूबहू वैसा ही दिखेगा तो हम उस दोनों फिगर को एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस कहेंगे। सिमिलर में क्या है, जैसे एक और फिगर हम बनाते हैं इसी तरह का, एक फिगर ये बना है, ये भी स्क्वायर है, और एक फिगर ये बना है तो दोनों स्क्वायर ही ना बाबू। ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है आपका, है तो ये दोनों फिगर स्क्वायर का ही। यस सर। ये क्या है, बड़ा है। तो ये सिर्फ इसका रूप एक जैसा दिख रहा है मगर हूबहू वैसा नहीं। इसका रूप एक जैसा दिख रहा है मगर हूबहू वैसा नहीं है, तो ये दोनों फिगर एक दूसरे का सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर है, बोथ द फिगर आर सिमिलर। या इसको सिंबल में होना ऐसा लिख सकते हैं, फिगर 1 सिमिलर है किसके, फिगर 2 के। सिमिलर का सिंबल ऐसा होता है बाबू, यस सिमिलर का सिंबल यानी सिर्फ ऊपर में जो ऐसा दिया गया है, यानी आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि कॉन्ग्रुएंस फिगर किसको कहते हैं और सिमिलर फिगर किसको कहते हैं। अगर कोई भी फिगर हूबहू वैसा दिखेगा दूसरे फिगर के, तो ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों फिगर एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, वो द फिगर ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर एक फिगर दूसरे फिगर के रूप एक जैसे दिखेंगे, जैसे ऑल द बॉयज इन द वर्ल्ड, all the boys in the world are similar to each other, not congruent to each other। कोई लड़का लंबा होगा, कोई लड़का मोटा होगा, कोई मोटा होगा, कोई पतला होगा, मगर सबका शक्ल तो एक ही होगा ना, लड़का ही वाला शक्ल होगा ना, प्रॉपर्टी लड़का ही वाला होगा ना। तो यानी यस सर, जितना भी लड़का होगा वो सबका सब क्या होगा, सिमिलर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, आ रहा है। जितना भी प्लांट्स होगा, जितना भी ऑल द प्लांट्स इन द वर्ल्ड,
वो एक रूप में एक जैसा, ये भी प्लांट है, ये भी चल फिर नहीं सकता है, ये भी प्लांट चल फिर नहीं सकता है, तो वो सिमिलर होगा। और कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या हुआ? अब जैसे मान लिया मेरे पास कोई, आपके पास MI5 है मोबाइल, कोई मोबाइल का नंबर, कोई मोबाइल है जैसे Redmi Note 5 है, तो जितना भी Redmi Note 5 होगा तब का मैन्युफैक्चर वैसा ही होगा, तब का साइज वैसा ही होगा कि नहीं होगा? Redmi Note 5 जो है, Note 5 जो मोबाइल है, उसका कोई कहीं मोबाइल बड़ा दिख रहा है, कहीं मोबाइल छोटा दिखता है क्या? हाँ या ना बोलिए? नहीं। कैसा दिखता है? होगा। Redmi Note 5 को क्या कहा जाए? जितना भी Redmi Note 5 होगा, चाहे मेरे पास हो, कॉन्ग्रुएंट। चाहे पास हो, या जितने भी आदमी के पास हो, वो सब एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। एक चीज और बताइए कि आप जो यानी आप अर्थ के सरफेस पे, यानी अपने पेपर पे जितना भी सर्कल खींचिएगा, वो सब सर्कल क्या होगा? सिमिलर होगा कि कॉन्ग्रुएंस होगा? सिमिलर होगा। खींचे हैं, बहुत सारा सर्कल है, ऐसे सब सर्कल ना बाबू, सर सिमिलर होगा सर। सर्कल ही है ना, रूप एक यस जैसा सर। दिखता है, ये क्या सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंस होगा? ये सब नहीं होगा सर। ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर इसको इस पर प्लॉट करते हैं, या इसको इस पर प्लॉट करते हैं, या इसको इस पर प्लॉट करते हैं, या इसको इस पर प्लॉट करते हैं, वो उसको पूरी तरीके से कवर नहीं कर पा रहा है, तो ये दोनों, ये फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा, ये फिगर कॉन्ग्रुएंस नहीं होगा। इसमें आ जाएगा, इसमें बोल सकते हैं कि ये सिमिलर होगा, इस फिगर को हम यहाँ बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं ये फिगर को। यस सर बोल सकते हैं। बोल सकते हैं। अब एक बात बताइए बाबू कि सर्कल के कॉन्ग्रुएंस होने का क्या शर्त है? ये अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंस कब कहलाएगा? जब रेडियस इक्वल होगा। पर कब कॉन्ग्रुएंस होगा बताइए तो? रेडियस इक्वल होगा तब। स्क्वायर जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस कब होगा? स्क्वायर जो फिगर है वो कॉन्ग्रुएंस तब होगा बाबू जब उसका दोनों स्क्वायर का साइड इक्वल होगा। अगर ये 2 यूनिट है, ये भी 2 यूनिट का ही बना हुआ है, तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। अगर स्क्वायर का ईच साइड अगर इक्वल यूनिट का होगा, तो वो दोनों स्क्वायर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है। दूसरा, सर्कल के कॉन्ग्रुएंस होने का क्या शर्त है? कोई सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंस होगा, किस बिना पर सर्कल को कॉन्ग्रुएंस कहेंगे? रेडियस इक्वल होगा। रेडियस इक्वल होगा। अगर सर्कल का रेडियस बराबर होगा, अगर दोनों सर्कल का रेडियस बराबर होगा, तो वो दोनों भाई सर्कल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। कॉन्ग्रुएंट होगा। है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, और ये भी सर्कल है, और ये भी 2 सेंटीमीटर का है। ये भी सर्कल है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, और ये भी सर्कल है, ये भी 2 सेंटीमीटर का है। तो ये दोनों सर्कल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। और इसका भी रेडियस r है, दोनों रेडियस बराबर r, दोनों बराबर होगा, तो ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंस होगा। यानी सर्कल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या है कि अगर रेडियस इक्वल होना चाहिए होगा, तो वो क्या होगा? कॉन्ग्रुएंस होगा। तो हम लोग प्रीवियस 9th क्लास में बाबू फिगर के यानी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने का क्या शर्त बताएं? What are the limitation of triangle, congruence of triangle? Congruence of triangle का क्या limitation हम आपको बताएं? पहला कि अगर दोनों ट्रायंगल का ये ट्रायंगल और ये कोई ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का ये साइड, इस ट्रायंगल का ये साइड, मान लिया इसका नाम है ABC, इसका नाम है DEF, अगर ये ट्रायंगल, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, इस साइड के बराबर, और सर तीनों साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस होगा। कैसे लिखेंगे यहाँ? ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? DEF। BC, यानी ऐसे करके जा रहा है ना, यानी 1 के बाद थर्ड, तो 1 के बाद थर्ड तो कैसे होगा? EDF, ट्रायंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट होगा। किस रूल से बाबू? बाय SS रूल। दूसरा हम क्या बताए थे कि अगर ये दोनों ट्रायंगल का, अगर दो ट्रायंगल का नाम है इसका ABC और इसका नाम है DEF, ये दोनों ट्रायंगल का अगर ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड
इस साइड के बराबर और इस दोनों साइड के बीच का एंगल और इस दोनों साइड के बीच का एंगल अगर बराबर होगा तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होगा साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से। इसलिए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके DEF के साइड एंगल साइड से। ओके, उसके बाद हम लोग और डिस्कस किए थे, यहाँ पे जगह तो नहीं है, ये फिगर को थोड़ा रिपेच करते हैं। यहाँ पे हर चीज हम क्या बताए थे बाबू, थर्ड में हम आपको ये बताए थे कि अगर कोई ट्रायंगल का एक साइड और उसके दोनों इन पर बना हुआ है एंगल अगर बराबर हो जाए, ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड इस साइड के बराबर होगा, तो ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट होगा। आया ना? किस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगा? एंगल साइड एंगल। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल किसके DEF के बाय किससे? एंगल साइड एंगल से, है ना? तो कितना सर्कल हम बता दिए, यानी एक ऐसे रूल हो गया, एक साइड एंगल साइड हो गया, एक एंगल साइड एंगल हो गया, एक चौथा भी है बाबू, अगर किसी ट्रायंगल अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर कोई दो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो राइट एंगल ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का शर्त क्या है कि अगर इसका ये 90 मिल जाता हो और उसका हाइपोटेन्यूज के बराबर हो जाए, इस दोनों साइड में से कोई दोनों साइड बराबर हो जाए, अगर ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, तो यानी 90 डिग्री बराबर हो रहा है दोनों का हाइपोटेन्यूज बराबर हो रहा है और दोनों का एक साइड बराबर हो रहा है, तो वो इसी रूल से RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। RHS रूल्स हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। इसका नाम DEF यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DEF के RHS रूल से। तो यानी दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने का क्या शर्त है? दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने का शर्त है कि या तो तीनों साइड उसका बराबर हो जाए, या दो साइड और उसके बीच का एंगल बराबर हो जाए, या दो एंगल और उसके बीच का साइड बराबर हो जाए, या एक एंगल राइट एंगल हो जाए, हाइपोटेन्यूज और दो साइड में से एक साइड बराबर हो जाए, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि हमको पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, तो हम लोग अब इसमें बताएंगे कि ट्रायंगल में दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा। दो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा? दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का शर्त है कि अगर दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाएगा तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होगा। दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा? सिमिलर होगा। ये देखिए, ये कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री है, और एक बड़ा ट्रायंगल भी बनाएंगे उसका भी इस तरह से है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अगर तीनों एंगल यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, तो A B C D E F, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बाबू? या ऐसा सिमिलर कर सकते हैं, सिमिलर होगा। देखिए इस तरह से 80 70 30, इसका नाम है ABC। उसी तरह हम D, ये भी, ये हो गया 70, ये हो गया 80 और ये F हो गया 30। देखिए इसका ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, दोनों ट्रायंगल का कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो रहा है। यस सर। बराबर हो रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल क्या ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके? कैसे नाम दिया है इसका? ABC यानी 80 70 30, 80 70 30 यानी EDF, ट्रायंगल EDF के सिमिलर होगा बाय AA सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी। यानी ये पता चल गया कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल को अगर सिमिलर करना होगा आपको, तो आप उसको क्या कीजिएगा, या तो उसका तीनों एंगल को बराबर कर लीजिए। अगर उसका तीनों एंगल बराबर कर लिए तो उसका दीजिए कि ये दोनों ट्रायंगल AA सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, दो
दो ट्रायंगल सिमिलर होने का एक और तरीका है। दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का एक तरीका क्या है कि अगर दोनों ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए ये ट्रायंगल है, एक बड़ा एक छोटा है, नाम है इसका ए बी सी, इसका नाम है डी ई एफ। अगर ये साइड और ये साइड का रेशियो यानी ए बी और डी ई का रेशियो बराबर हो जाए, बी सी और ई एफ का रेशियो बी सी बाई ई एफ बराबर को नहीं शो करे, एक जैसा को शो करे, और ए सी और डी एफ का रेशियो अगर बराबर हो जाए, अगर दो ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर बराबर होगा तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के बाय फिक्स्ड प्रोपोर्शन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। कोई दिक्कत इसमें कि दो ट्रायंगल के सिमिलर होने का लिए दो शर्त है, बस ये दो शर्त के बिना पर दो ट्रायंगल को सिमिलर कर सकते हैं। या तो उसका तीनों एंगल बराबर कर दे तो वो सिमिलर हो जाएगा, या उसका दोनों साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर कर दे तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो यानी इस कॉन्फ्रेंस में और इस सिमिलर में आपको समझ में आ गया? यस सर। दो ट्रायंगल के कॉन्फ्रेंस होने के लिए चार शर्त हम बताए हैं और दो ट्रायंगल के सिमिलर होने के लिए दो शर्त बताए हैं, ठीक है। और इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा, ट्रायंगल जितना भी अभी हम पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होगा हमारे इसमें। तो यानी आज हम लोगों ने कुल मिलाकर के क्या पढ़ा बाबू? कॉन्फ्रेंस का मतलब ये हुआ कि अगर एक फिगर को दूसरे फिगर पर प्लॉट कर दे, अगर एक फिगर को दूसरे फिगर पर प्लॉट कर दे, वो दूसरे फिगर को पूरी तरह जरा दूसरे फिगर का कॉन्फ्रेंस होगा, वो दोनों फिगर एक दूसरे का कॉन्फ्रेंस होगा। और सिमिलर के बारे में हम क्या बताएं? सिर्फ उसका रूप एक जैसा दिखेगा कि वो दोनों फिगर एक जैसा, इसीलिए। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल जितना भी बाइक है, चाहे वो हीरो का हो, चाहे वो होंडा का हो, चाहे वो में सुजुकी का हो, वो सब बाइक ही ना दिखेगा बाबू, सब कॉन्फ्रेंस होगा। बताइए सिमिलर होगा या कॉन्फ्रेंस होगा? सिमिलर होगा सर। सिमिलर कॉन्ग्रुएंट पार्ट है वो एक ही सांचे में ढल करके बना हुआ है, तो एक ही सांचा से बना हुआ चीज तो एक ही जैसा ना दिखेगा। यस सर। ये चीज आपको बताए हैं कि सिमिलर यानी कॉन्फ्रेंस फिगर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे बाबू किसके बारे में? हिल्स के बारे में। तो चलिए पहले इसको इरेज कर लें। हाँ देखो बाबू, हिल्स का नाम सुने होंगे। हिल्स जो है एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरम दिया है, जिन्होंने एक रूल को डेवलप किया है, जिन्होंने बताया कि अगर किसी ट्रायंगल के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट, किसी ट्रायंगल के ये कोई ट्रायंगल है एबीसी कोई ट्रायंगल है, इसके एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट, ये लाइन के पैरेलल ये लाइन खींचा गया है पैरेलल, मान लिया डी और ई है। तो थे सामने ये कहते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट, रेशियो जो दो साइड है डी और बीडी का रेशियो जितना होगा वो बराबर होगा एबी और सीई का रेशियो जितना होगा उसके बराबर होगा। ये कौन बोल रहे हैं? हिल साहब बोल रहे हैं। हिल साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, क्या किया जाता है? प्रूफ किया जाता है। तो हम लोग वहां पढ़े थे लेमा, वहां पढ़े थे ना लेमा? हाँ यस सर। यस सर। यहाँ क्या पढ़ेंगे? एक्सियम्स और थ्योरम। एक्सियम क्या है? ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। एक्सियम्स भी क्या है? ज्योमेट्री के अंदर में
वो भी पूरे प्रूवन स्टेटमेंट, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एक लाइन पे बना हुआ एंगल क्या है, 180 डिग्री का होता है। यानी एक लाइन पे बना हुआ एंगल कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री 180 का होता है। तो ऑलरेडी प्रूवन किया हुआ स्टेटमेंट है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। मगर जिसको हमको एक्सियम्स के थ्रू प्रूव करना पड़ेगा तो वो क्या कहलाएगा, थ्योरम कहलाएगा। तो आज थ्योरम। हम लोग पढ़ेंगे वो थेल्स थ्योरम के बारे में कि थेल्स थ्योरम क्या कहता है और उसको कैसे प्रूव करेंगे। थेल्स साहब ने क्या कहा कि थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, टाइम है, टाइम कम है बाबू, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा। यस सर। थेल्स थ्योरम को अच्छे से बताएंगे, इसलिए कि जल्दी जल्दी में बताएंगे, समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत होगा। तो खाली इतना याद रखिए कि थेल्स थ्योरम में थेल्स साहब ने क्या कहा, थेल्स थ्योरम में थेल्स साहब ने ये कहा कि अगर किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल खींचा गया लाइन सेगमेंट, रेस्ट दो साइड को सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। इसी Same को हम लोग proportion। करेंगे और इसी का जस्ट उल्टा भी कल प्रूव करेंगे। अगर थेल्स यानी अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम का इनवर्स, कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड को यानी सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करने वाली लाइन सेगमेंट वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, यानी जस्ट उल्टा बोले ना, तो ये दोनों थ्योरम कल प्रूव करेंगे। उसके बाद जब ये दोनों थ्योरम प्रूव कर लेंगे उसके बाद हम लोग लेसन पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में एक और है इसमें ट्रेपेजियम का भी कुछ रूल है, ट्रेपेजियम का भी कुछ थ्योरम है, उस थ्योरम को भी प्रूव करेंगे। जितना थ्योरम है ज्योमेट्री का यानी फर्स्ट लेसन का वो हम कल तो नहीं हो पाएगा, एक दिन में दो थ्योरम में ही टाइम किल हो जाता है, तो 2 दिन में थ्योरम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद लेसन पढ़ेंगे। जितना थ्योरम मजबूत रहेगा ना उतना जल्दी आपको वो लेसन समझ में आ जाएगा। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आज हम लोग ज्यादा कुछ नहीं सीखे, आज हम लोग सिर्फ ये सीखे कॉन्ग्रुएंस के बारे में और सिमिलर के बारे में। कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्या शर्त होता है वो हम जाने, और सिमिलर होने के लिए क्या क्या शर्त होता है वो जाने। ये 2 चीज जाने ना। यस सर। यस सर। यस सर। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल आप लोग एब्सेंट नहीं कीजिएगा, काहे कि कल हम थ्योरम बताने वाले हैं, ठीक है। अगर छूट जाएगा तो फिर आपको ओके समझ में नहीं आएगा, इतना टफ है तो आपको समझ में दिक्कत लगेगा, इसीलिए कल आप लोग एब्सेंट कीजिएगा, ठीक है। आज रहने देते हैं, ओके बाय।